और दूसरी कारण की बनते बहुत प्रयास करके इतना अभी जल्दी किए हैं। और मेन कारण है कि हम लोग सुविधा लेने के लिए नहीं आए, ये मन में डाल लीजिए। हम लोग पुण्य करने के लिए आए, और पुण्य सुविधा से नहीं जमा होता है, चित्त से जमा होता है। तो कठिन चिवरदान विशेष रूप से श्रीलंका से गौरव से लेके आया गया है, और उनके नाम से संदेश उपासक और परिवार परियाती ग्रुप, और इसके अलावा जो कोई भी दिल्ली गाजियाबाद से जुड़े हैं बहुत सारे लोग, उन सभी लोग पुण्य में शामिल है। तो एकदम असामान्य, एकदम अदृश्य पुण्य है। ये दिन अगर बीत जाएगा तो बहुत ही मतलब बहुत सारा दुख को कम करने का प्रति विरुद्ध जो पुण्य कर्म है वो कठिन चिवरदान है। बहुत सारे दुखों का दूर करने वाला, अगर दिल से जमा किए तो इसलिए उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। हाँ, तो ऐसा करते हैं, ठीक है। हाँ अभी भिक्षु संघ के भोजन का समय हुआ है, तो मैं सिर्फ 2-4 मिनट, ये जो आप कठिन चिवरदान देने जा रहे हैं, तो ये कठिन चिवरदान बाकी सभी पुण्य क्रियाओं में विशेष अग्र स्थान पर है, श्रेष्ठ स्थान पर है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राजा जो राज्य संभालता है, एक छत्र राज्य संभालने वाले राजा की तरह ये कठिन चिवर होता है, कठिन चिवरदान का पुण्य होता है। और आप लोगों ने 3 महीने वर्षावास काल में जो भी पुण्य किया होता है, जैसे कि उपोषणशील पालन किया है, नित्य रूप से कुछ दान दिया है, धर्म श्रवण किया है, या अन्य तरीके से भी जो कुछ पुण्य किया है, वह पुण्य भी अपने आप में अग्र है, लेकिन वो प्रदेश राजा की तरह होता है। तो ऐसा आप लोग सर्वोत्तम पुण्य संचित करने जा रहे हैं। ये पुण्य संचित करने का जिस व्यक्ति को मौका मिलता है, उस व्यक्ति के लिए निर्वाहन पाना निश्चित होता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं गोत्रभू व्यक्ति। गोत्रभू व्यक्ति का अर्थ ऐसा होता है, निर्वाहन पाने का हेतु जिस व्यक्ति के पास में होता है, ऐसा व्यक्ति। यानी कि ये कठिन चिवरदान का पुण्य आपको ऐसा व्यक्ति बना सकता है। जनरली संसार में भटकने के लिए 2 कारण बनते हैं, एक अविद्या और एक तृष्णा। लेकिन इन दोनों के कारण 2 अंतों में लोग चले जाते हैं। या तो एक कामेषु काम सुखल्लिकान योग की तरफ जाते हैं, नहीं तो अत्तकीलमतान की योग की तरफ जाते हैं। लेकिन दोनों रास्तों को छोड़कर मध्यम मार्ग में आने के लिए ऐसा पुण्य कार्य बनता है। तो ये पुण्य जिस व्यक्ति के पास में है, वो कभी भी 2 अंतों की ओर नहीं जाता, यानी कि धर्म मार्ग के रास्ते पर अरूढ़ रहता है। तो ऐसा ये पुण्य महान पुण्य है। और इस पुण्य को कठिन इसलिए कहा था, कहते हैं कि आपको किसी भी कारण से निर्वाण से अलग नहीं होने नहीं देता। यानी कि धर्म मार्ग से निर्वाण मार्ग से आपको बांधे रखता है। आपका निर्वाण पाने का जो पुण्य है वो ऐसा बनता है जो अविच्छिन्न है, मतलब उसको किसी के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। इसको भगवान बुद्ध कहते हैं किसी भी कर्म के आवरण से ये पुण्य आवरणित नहीं, ढक नहीं जाता। किसी भी कर्म के विपाक फल स्वरूप भी ये पुण्य कर्म ढक नहीं जाता है और आपको श्रद्धा से दूर नहीं करता है, प्रज्ञावान बनाता है। तो इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं, ये जो अभिधर्म में कहते हैं भप्पा गमनीयो, यानी कि जो निर्वाण तक पहुंचाने में समर्थ व्यक्ति के बारे में जो भगवान कहते हैं, तो ऐसे ही है। ये पुण्य अगर आप लोगों के पास में होता है तो आपको निर्वाण तक पहुंचाने में समर्थ बनाता है। यानी कि आपको कोई भी कर्म ऐसे ढक नहीं सकता, कोई भी कर्म का विपाक आपको ढक नहीं सकता। जहाँ भी भगवान बुद्ध या सत्पुरुष लोग होते हैं,
तो आपको उन तक पहुंचाने में कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो आदि आदि बहुत सारे शुभ परिणाम होने के कारण ही वो व्यक्ति गोत्र भू बनता है, यानी कि निर्वाण पाने के लिए निश्चित स्वभाव वाला बनता है। तो ऐसा महान पुण्य है। तो ऐसा पुण्य पाने के लिए आप लोगों ने अपनी दक्षता को अभी उपयोग में लाना चाहिए। दक्षता कैसी है? ये पुण्य संचित करने के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। एक है श्रद्धा। श्रद्धा ऐसी रखिए कि ये जो कठिन चीवर दान दे रहे हैं ये भिक्खु संघ को दे रहे हैं, और संघ में भगवान बुद्ध भी आते हैं। अरहंत सारिपुत्र, अरहंत महामोग्गलान बनते, अरहंत महाकाश्यप बनते आदि अरहंत परंपराओं से आए सभी भिक्षु लोग आते हैं। तो ऐसे संघ को हम ये दान दे रहे, कठिन चीवर दान दे रहे। तो ये कठिन चीवर संघ का ही होता है और ऐसे ही देना है, ऐसे ही चेतना से देना है। फिर उसके बाद में ये जो कठिन चीवर दान है, इस दान से हमें क्या मिलता है, क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी समझना चाहिए। जैसे मैंने थोड़े समय में कुछ लाभ बताया, उसमें निर्वाण भी है। उसमें सभी जगह का अग्र फल, अग्र सुख ही आता है। जैसे मनुष्य लोग का मानवीय हो, देवता लोग का दिव्य हो या निर्वाण हो, या इन सभी सुखों में जो अग्रता है वो अग्र सुख देने वाला ये पुण्य है। तो इसीलिए मन में चेतना रखिए कि ये दान पुण्य हमारे निर्वाण पाने के लिए हेतु बने। और जब आप ये ऐसा पुण्य श्रद्धा मूल करके, चेतना मूल करके ऐसे ये करते हैं, साथ में ये जब तक आपके हृदय में वो भाव न आए कि ये मैं संघ को दे रहा हूँ और ये दान पुण्य मेरे निर्वाण को प्राप्त हो, तब तक आप वो अपने मनसिकार को बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे मनसिकार बढ़ाते हैं तो आपको निश्चित रूप से वो पुण्य आपको मिलेगा। तो अभी ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं है, बस इतना ही कहिए कि 3 महीना मूल करके भिक्षु संघ को जो आपने चारों प्रत्ययों से सेवा करते हुए पुण्य किया है, दानशील भावना आदि मूल करके वो सारा पुण्य, और आज का भी जो भोजन दान दिया जाएगा वो पुण्य भी इसी कठिन चीवर दान में समा जाएगा। तो ऐसा ये सर्वोत्तम और श्रेष्ठ पुण्य आप लोग अभी संचित करने जा रहे हैं। तो मुझे उनका दायकत्व स्वीकार किया था संदेश उपासक के साथ पर्यति धर्मा ग्रुप के सभी उपासक उपासिकाओं ने। तो अभी मैं उनको निवेदन करता हूं कि वे लोग अभी जाकर कठिन चीवर को अपने हाथ, दमसेन बंदी जी उनको मदद कीजिए, कठिन चीवर को हाथ में लीजिए और फिर वो गाथा बोली जाएगी, लोग उसको हाथ लगा सकें। याद रखना चाहिए, मैं सभी लोग श्रद्धा मन से बोलना चाहिए गाथा, क्योंकि उस मन से श्रद्धा से बोली। हाँ, सभी लोग बैठ जाइए, बैठकर बोली सुंदर से, सभी लोग बैठ जाइए। क्योंकि ये पुण्य निर्वाण जब ला के देता है तब चित्त संपत्ति बड़ा है तब, और सच में संसार का खतरा देखने वाला व्यक्ति को ही, और पुनर्जन्म मानने वाला व्यक्ति को ही, और ये सब व्यक्ति को ही ये इसका कीमत समझ में आता है। जिसको श्रद्धा नहीं है, चित्त संपत्ति उसको निर्वाण ला के देगा करके ऐसा सुनिश्चित नहीं है। ये बात हमेशा मन में रख लीजिए, क्योंकि श्रीलंका में एक आदमी था, कई कठिन चीवर दान देकर अंत में घमंड से भिक्षु लोग को डांटने लगा, मरने का धोखा ही गया। एक बनते चित्ते से देखने वाला बताया। तो ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। तो हम लोग को बहुत दुर्लभ मौका है ये कठिन चीवर दान देने का, भी चाह कर नहीं ले सकता अगर सही से सिस्टम से हम लोग संघों को गाथा बोलकर नहीं दिए तो इसलिए बहुत विशेष पुण्य धर्म है। तो मन में हृदय पुनीत कीजिए, क्या हो शीलवान गुणवान भिक्षु संघ विराजमान है यहाँ पर, और हमें दुर्लभ मौका मिल रहा है।
तो ये एकदम जिसके लिए आप लोग पूरा तैयारी है वो समय आ गया है। और आज दिन भर जो पुण्य, शायद साल का सबसे बड़ा पुण्य आपको यही करना है। तो इसीलिए मौका को मत छोड़िए। सभी लोग जहां पर है वहां पर चित्त को बढ़ाकर, श्रद्धा को बढ़ाकर गाथा बोलना चाहिए, ठीक है। ये जो निर्वाण लाकर देने वाले पृथ्वी रिवन जातु न कंपति मेरु, बोलता है पृथ्वी कंपा नहीं कर सकता कोई व्यक्ति को चाहकर, न चलती मेरु रिवात वायु, न हवा से महामेरु पर्वत, हिमालय पर्वत कंपा नहीं होता है। वज्रमेव भिंजति धनम तमेव मनो कठिनंति उच्यते, हीरा का पर्वत को हिला नहीं सकता हवा पानी से। इतना कठोर दुर्लभ पुण्य जमा होता है। वस्तु आपके पास है दुर्लभ, संग दुर्लभ है, बस चित्त दुर्लभ हो गया तो पुण्य को रोकने में कोई नहीं रोकेगा। जो सोच नहीं सकते हैं अहो हमारा श्रावक लोग किया है वो पुण्य हमें भी करने का मौका मिलता है। साधु साधु, कितना बड़ा सौभाग्य है। ऐसे चित्त से, ऐसी श्रद्धा से आप पूरा हृदय से बोलना चाहिए। संदेश उपासक पर्यटक ग्रुप के तरफ से इन्होंने निमंत्रण किया था इस विहार के लिए, वर्षावास के लिए भिक्षु लोगों को, और साथ ही साथ 3 महीना खान पान से देखते हुए और सेवा पानी से देखते हुए, हर चीज को बाकी लोगों के साथ देखते हुए भिक्षु संघ को सेवा की। अभी वो पुण्य एक साथ जोड़कर परिपूर्ण होने जा रहा है। ये एक गाथा बोलते हैं, ये मंडप, ये फूल, ये लाया हुआ फूल, ये साबुन सोडा जो भी लाया है, ये पानी जो लाया है, ये टेंट जो लगाया है, सारा एक साथ पूजा होता है एक गाथा से। ये पुण्यों का राजा है, चेहरों का राजा है, वो अभी देने जा रहा है। इसके बाद उसका पुण्य विशेष रूप से बोला जाएगा। तो पूरा दिल से मन में फैलाना चाहिए, याद रखने मन में फैलना चाहिए। अरहंत सारिपुत्र पंथी को दे रहे हैं हम, प्रज्ञा में आग्रह है उनको सेवा कर रहे हैं। जो हृदय बल्लाभी भिक्षुओं में से आग्रह अरहंत मुगलान बनती है उनको दे रहे हैं। और जो दुतांगधार इसीलिए दुर्गुण से धरती कंपा की महाकश्यप मुनि जी उनको दान दे रहे हैं। और जो विनयधर भिक्षुओं से अग्र बन गोपाली बनते, अरहंत इंद्रिय संग भिक्षुओं से अग्र बन नंद बनते, राहुल बनते आदि जितने भी अरहंत मुनिगण हैं उन सारे परंपराओं को, जीवन परंपराओं को, संग को हम दान दे रहे हैं करके मन को पूरा फैलाइए। पूरा मन को फैलाते हुए, चित्त को फैलाते हुए पूरा इमं कठिन चीवरं भिक्षु संघस्य दानं देम पूजेम द्वितीयंपि इमं कठिन चीवरं भिक्षु संघस्य दानं देम पूजेम तृतीयंपि इमं चीवरं भिक्षु संघस्य दानं देम पूजेम। पुण्यवान बनते जी बहुत श्रद्धा से, बहुत खुशी से यह कठिन जीवन भगवान बुद्ध के उत्तम श्रावक संघ के लिए दान देते हैं, पूजा करते हैं। दूसरी बार भी बहुत श्रद्धा से, बहुत खुशी से यह कठिन जीवन भगवान बुद्ध के आर्य महासंघ के लिए दान देते हैं, पूजा करते हैं। तीसरी बार भी बहुत श्रद्धा से, बहुत खुशी से यह कठिन जीवन भगवान बुद्ध के अनुत्तरं पुण्यं कीर्तनं आर्य महासंघ को बहुत श्रद्धा से दान देते हैं, पूजा करते हैं। भंते जी हमारे पुण्य के लिए, हमारे परिवार का सुख शांति के लिए, हमारे उत्तम निर्वाण के लिए
अनुकंपा करके दवा करके ये कठिन जीवन स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। साधु साधु साधु। अभी जो मन में ध्यान दीजिए, गाथा बोल दी सभी लोग जोर से 3 बार साधु बोलिए। साधु 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 साधु। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, मंगल कल्याण, सुखी हो। साधु साधु। ठीक है, सुखी हो।